हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, यह है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। सबसे पहले हम लेने वाले हैं इस प्यारे से टैरो। ठीक है, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। ठीक है, आपके परिस्थिति के साथ किस तरीके से चीजें मैच करती हैं उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल 9 कार्ड्स चुनने वाले हैं। ओके, तो ये हमें मिल गए हैं कुल 9 कार्ड्स। सो क्या है वो कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पे। देखो, यहाँ पे है द मैजिशियन यानी कि मेजर अरकाना का प्रमुख कार्ड। फिर यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, दूसरा मेजर अरकाना का कार्ड। फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, तीसरा मेजर अरकाना का एक कार्ड। फिर 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड चौथा मेजर अरकाना का कार्ड द चैरियट। और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे है वॉन्ड्स, सॉर्ड्स, ठीक है, एंड यहाँ पे है कप्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि ये यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन बाकी की सारी राशियां यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनका प्रभाव हमें ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो जो मेजर अरकाना होते हैं वो तो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइंस, मतलब चाहे राशि कोई भी हो, ये उसके लिए एप्लीकेबल कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें सुबह सुबह की उनकी फीलिंग क्या नजर आती है। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे द चैरियट मिला है यानी कि रथ मिला है, द मैजिशियन जादूगर मिला है, हमें यहाँ पे द फूल मिला है। ठीक है, और हमें मिला है स्ट्रेंथ। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज मिले हैं। ओके, एंड 7 नंबर यहाँ पे ट्रिपल टाइम्स आ चुका है, यानी कि भाई 7 ऑफ कप्स यहाँ पे चैरियट के लिए यहाँ पे आगे द 7 और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉर्ड्स। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे। देखो, इस पर्सन की जो अपेक्षाएं हैं वो बेसिकली उनके दिल से शुरू होती है। ठीक है, मतलब अगर आपको इनको जानना है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक टिपिकल परिवार क्या चाहता है, एक टिपिकल लवर क्या चाहता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से और एक वाइफ अपने हस्बैंड से क्या चाहते हैं, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो द फूल ये उसी की तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि भाई जो भी इनकी चाहत है वो आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, मतलब ये क्लियरली कह रहा है कि भाई देखो, ये है मेरी चाहत, ये है मेरी सोच और मैं आपके सामने अपनी सोच रख रहा हूँ या फिर रख रही हूँ। ठीक है, मतलब उसके लिए आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन डायरेक्टली जो भी उनको लग रहा है वो आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, मतलब छोटी सी उनकी आशाएं हैं आपके सामने रख रहे हैं। अब इन आशाओं का क्या करना है, मतलब आप उनकी पूर्ति कर सकते हो नहीं कर सकते, भूतकाल में की है नहीं की है, वो तो आपको पता है। ठीक है, प्लस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये आपसे बहुत सारा लगाव दर्शाते हैं। ठीक है, और ये किसी भी तरीके से आपसे जो इनका कनेक्शन है वो मतलब तोड़ना नहीं चाहते या फिर उसमें टूट कोई आ जाए ऐसा नहीं चाहते। हो सकता है कि इनका पास्ट जो है उसमें ऐसा कुछ हुआ हो कि इन्होंने जिनके साथ अपना कनेक्शन बनाया था या फिर जिसको पसंद किया था या फिर मे भी कोई दोस्त था वो इनको अ, छोड़ के चला गया था, फिर इस पर्सन को तकलीफ हुई थी कि किस तरीके से इसका जो पिछला रिश्ता था वो टूट गया। फिर अगर हम जनरली बात करें तो दोस्तों ने भी किस तरीके से इनसे बात की थी, वो इनको पसंद नहीं आया था। तो अब ये पर्सन ऐसा कह रहा है कि भाई जो मुझे ऐसा व्यक्ति मिला है जो मेरे दिल को समझता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरी बात आती है। कई लोगों को ये रिश्ता बहुत ही रोमांटिक लग सकता है कि भाई हाँ आप और ये कनेक्टेड है, बट ये पर्सन इस तरीके से देखता है कि आप उनकी बातों को समझते हो। ठीक है, मतलब मान लो अगर आपको आपको लगता है कि ये पर्सन आपको ठीक से समझा नहीं रहे तो आप इनको और मौका देते हो। आपके लिए अगर पॉसिबल है तो आप इनके लिए समय निकालते हो, इनसे मिलते हो, मुलाकात करते हो, इनसे बात करते हो। तो ये जो एक प्लेन साइट है कि आपको इनसे मिलना है, बात करनी है और इनके मन में क्या चल रहा है वो बस जानना है कि भाई कई बार बस शेयरिंग से ही बहुत सारा काम चलता है। ठीक है, मतलब ऐसे कई सारे कपल्स हैं, आपने देखा होगा या फिर आपने महसूस किया होगा कि उनको शादी के कई सालों बाद या फिर शादी के पहले भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब वो कुछ अलग ही सोचते हैं या फिर लगता है कि भाई अब सब कुछ टूटने वाला है, तो एक बार वो मौका देते हैं काउंसलिंग को। और जब काउंसलिंग की तरफ जाते हैं तो काउंसलर आपको नहीं बताता कि आपको क्या करना है, लेकिन जब आप उनसे बात करते हो तो अपने आप जवाब निकलते हैं कि भाई
कहाँ पे दिक्कत आ रही है। कई बार हमारे मन में कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं कि हम किसी से बात मतलब वो बता नहीं रहते, और जब वो बाहर निकलती है ना, तो एकदम से दिल का जो बोझ है वो हल्का होता है। तो ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई इनको आपके साथ ये जो कनेक्शन है, आप अब यहाँ पे मैं इसको रोमांटिक कनेक्शन नहीं बताऊंगा, लेकिन जो एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप इनकी बात सुनते हो, जहाँ पे इनके दिल का बोझ हल्का होता है, ये किसी भी तरीके से वो तोड़ना नहीं चाहते, मतलब उसमें टूट नहीं आनी चाहिए, ये वही रहना चाहिए। ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि मे बी पिछला रिश्ता जो था उनका, या फिर जो पिछला कनेक्शन था, इनफैक्ट दोस्तों के साथ भी शायद कुछ खराब हुआ होगा, तो ये बात यहाँ पे उनको चुभ रही है। मे बी ये पर्सन जो है वो जो ऐसे हालात है वो शायद पहले भी हुए थे और उसमें उनको शायद सपोर्ट नहीं मिला था। ठीक है। तो ये पर्सन अभी इस तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर रहा है कि मे बी अभी वैसे हालात हो, लेकिन आप इस बात को सही तरीके से समझ के लोगे। मतलब मान लो अगर आप दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाई भी हुई है, तो मे बी आप थोड़ा समय लोगे, शायद इनसे कुछ वक्त तक आप बात ना करो या फिर इनको रिप्लाई ना दो, लेकिन फिर फाइनली आप मूव ऑन करोगे और उनसे बात करना खुद से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे इस पर्सन को पता है कि हाँ कुछ चैलेंजेस है, लेकिन उस चैलेंजेस को हम अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन हमें हर प्रकार के चैलेंजेस के लिए बिल्कुल रेडी दिखता है। ठीक है। रही बात दिनचर्या की, तो देखो ये पर्सन हर एक नई चीज़ ट्राई करने को रेडी है। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि भाई काउंसलर से मिलते हैं, या फिर भाई हमें अपना जो रवैया है वो थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तुम बदलो, थोड़ा सा मैं बदलता हूँ, या फिर अगर आपको लग रहा है कि भी एक कहीं पे छोटी मोटी ट्रिप हो जाए, या फिर आप दोनों को ही ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, मे बी आप पक गए हो काम करते करते, या फिर मे बी आपको सैर सपाटा करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी पर्सन करेंगे कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे उनकी तरफ से हमें पूरी पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है। यहाँ पे हमें कहीं भी एक नेगेटिविटी नहीं दिख रही। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। दोनों ही एसेस हैं। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत इस तरीके से दिख रही है कि भी आप अगर बात करते हो कि चलो ठीक है, रोमांटिक को हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, या फिर चलो बेसिक से हम बातें करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मे बी किसी पॉइंट पे आ गए, मे बी शायद इनको कहीं पे अपनी जॉब के सिलसिले में जाना है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई जॉब के सिलसिले में आपको जाना पड़ रहा है, या फिर कोई आप दोनों का मिलके यूनानिमस डिसीजन नहीं हो रहा है, मतलब दोनों का मिलके एक डिसीजन नहीं हो रहा है, किसी पे इनको आपत्ति आ रही है, किसी में आपको आपत्ति आ रही है, दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पे पर्सन, और आई थिंक आप सोच रहे हो कि भाई अब हम क्या करें, तो ये पर्सन आपको सिंपल भाषा में बोल रहा है कि भाई ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं उस बात के बारे में। ठीक है। मतलब यहाँ तक जहाँ पे पहुँच गए और जहाँ पे हमें लगता है कि हम स्टक हो गए हैं, अटके गए हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे वो दो बातें रखते हैं कि पहली बात, हमारी बातें बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो दूसरी बात, भाई हमें याद रखना होगा कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। ठीक है। मतलब ये बात हम कतई नहीं भूलेंगे। ठीक है। साथ में अगर आपको लग रहा है कि क्या ऐसा करने से कोई फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे है द मैजिशियन। आई थिंक ये पर्सन बहुत सारे आशाओं से घिरा हुआ है, और ये क्लियर कह रहा है कि भाई हम बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। ठीक है। हम चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, हम चाहे तो ज़िंदगी में मतलब दुख है फिर भी खुशियाँ मना सकते हैं। ऐसे आपको कई लोग दिखेंगे कि भाई घर तो बहुत बड़ा है, सारी गाड़ियाँ हैं, लग्ज़रीज़ है, लेकिन जब कई बार वो अपना दिल क्लियर करते हैं ना, कि आपके साथ बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मान लो अंदर से सब कुछ खाली है। ठीक है। मुझे लगता है कि भाई ये बस ढकोसला है, दिखावा है। तो इसी बात को आपको समझना है। ठीक है। कि अगर आपको ये पता चला कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, या फिर दुख में भी आपको सुख कैसे हासिल करना है, आपके चेहरे पे स्माइल कैसे आएगी, तो वही आपके लिए द बेस्ट बात है। ठीक है। और ये पर्सन इस बात को जानता है। और ये क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे है स्ट्रेंथ। ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आप दोनों किस मिट्टी के बने हो, और इस पर्सन में क्या ताकत है, ये पर्सन किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकता है। ठीक है। तो चाहे कोई और आप दोनों के ऊपर भरोसा करे ना करे, ये पर्सन कहेगा भाई मैं आपके ऊपर और अपने ऊपर भरोसा कर रही हूँ, या मैं भरोसा कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब इस पर्सन को यकीन है कि भाई हम डेफिनेटली वो सक्सेस पा सकते हैं जो कि हमारे लिए बढ़िया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कपल का सक्सेस अलग होता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि भाई हमने ज़िंदगी में 25 साल साथ में बिताए हैं, कभी झगड़ा नहीं किया, तो ये उनके लिए सक्सेस रेट है। किसी के लिए भी हमने हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, एजुकेशन दे दी, तो वो उनके लिए सक्सेस रेट है। तो हर कपल के लिए अलग अलग चीज़ें होती है कि भाई मैंने कभी इनको रुलाया नहीं, या फिर हम दोनों ने बहुत सारी पार्टीज़ किया, हम दोनों बहुत जगह पे घूमे हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग
जगह होती है, ठीक है? तो ये पर्सन क्या कहते हैं, हमें पता है कि हम कहाँ पे स्ट्रांग है और कैसे अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है? वहीं पे अगर बात हो रही है सेवन ऑफ कप्स की, तो ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि देखो, किस्मत हमें हमेशा चॉइसेस देती है, ठीक है? और अब हमें चॉइसेस के हिसाब से बढ़ना है कि भाई हमारे लिए क्या बढ़िया हो सकता है और क्या नहीं, इसका फैसला हम खुद कर सकते हैं, ठीक है? तो सेवन ऑफ कप्स इट्स लाइक अ चॉइसेस, यहाँ पे आपको बहुत सारी चॉइसेस मिली हैं, उसमें से क्या चुनना है क्या नहीं ये आपको तय करना है, ठीक है? जैसे कि मान लो मसलन कि आपके फ्रेंड्स ने कहा है कि भाई आप यहाँ पे जा सकते हो, आप वहाँ पे जा सकते हो, मान लो ऊटी, शिमला या फिर कहीं और, तो आपको तय करना है कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है? लंबी ड्राइव पे जाना है, लॉन्ग ड्राइव जाना है, एक छोटी-सी ट्रिप करनी है, मतलब ये जो भी है ऐसे ऑप्शंस तो है, लेकिन फाइनली सॉल्यूशन आपको ही निकालना होगा, ठीक है? तो वो बात यहाँ पे आती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्च्यून कुकी से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो चलिए चुनते हैं यहाँ पे 2 कार्ड्स, ठीक है? हम ऐसा प्रतीत करेंगे कि एक कार्ड आ गया है आपके लिए और एक कार्ड आ गया है उनके लिए, ठीक है? चलो देखो, जो पहला कार्ड है वो है सेक्सुअलिटी, ओके, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड जो सेकंड कार्ड है वो है चेंज, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़ा ये पर्सन जो है वो आपके और करीब आना चाहता है, ठीक है? मे बी अगर किसी बात से आप दोनों के बीच अगर इंटेंस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या फिर आप दोनों के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं हो रहा है, आजकल आप थोड़े से दूर अब एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे हो, तो मे बी एक मौका है कि जहाँ पे आप दोबारा से अपनी रोमांटिक लाइफ जो है वो रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सो रोमांटिक लाइफ में बहुत सारे लम्हे आते हैं, किसी के लिए छोटी मोटी केस बहुत मैटर करती है, फिर भाई अगर आप किसी को आई लव यू बोलते आए थे और आप अब आपने वो बोलना बंद कर दिया, फिर कुछ दिनों से आप नहीं बोल रहे हो, तो वो भी किसी को खटकता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे ये भी नहीं कह रहे हो, है ना? तो इस पर्सन लग रहा है कि भाई हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और इसी के लिए हमें ज़रूरत है एक बदलाव की, चेंज की, ठीक है? सो मुझे लग रहा है कि ये जो एक चेंज है वो इस पर्सन ने पहले ही चुन लिया है, ठीक है? और फिर आप चेंज पाने के लिए कहीं पे जा सकते हो, चाहे तो आपको घूमना है कहीं पे, भी मानसून चालू है तो वहाँ पे आपको जाना है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक? सो फिलहाल के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट, थैंक यू।